Hello everyone, welcome to my channel Geo in Depth. My name is Gaurav and I'm so excited to have you here today. See, basically I am a geography teacher with almost 4 years of experience, not only in helping students for their various competitive examinations, but also in discovering the huge love for this subject. And now I wanted to bring that same excitement to you also through this channel. So let us start. So here the first question is that what is a geography? So if we'll go with the basic definition of this term, so it is the study of the Earth's physical feature and its relationship or its connection between the people and its environment. Okay, so यहाँ पर हम लोग पहले physical features देखेंगे और उसके बाद humans की जो activities हो रही हैं Earth के surface पर हम लोग उसकी study करेंगे. Okay, geography इट इज़ अ वेरी डाइवर्स सब्जेक्ट, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कई फील्ड्स के आइडियाज़ और नॉलेज के इंटीग्रेशन के कारण हुआ है. ओके, दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज एन इंटीग्रेटिव साइंस. ओके, नाउ ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेज हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है ह्यूमन ज्योग्राफी. जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल साइंस की स्टडी कर रहे होते हैं. वहीं जब ह्यूमन ज्योग्राफी में जब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तब हम लोग जब अर्थ के सरफेस पर स्टडी कर रहे होते हैं तो हम लोग सोशल साइंस की स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नाउ इन फिजिकल ज्योग्राफी देयर आर 3 सब टॉपिक्स. पहला है जियोमॉर्फोलॉजी. यहां पर हम लोग लैंड के सरफेस पर आने वाले चेंजेस की स्टडी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स. सो देयर आर सर्टेन चेंजेस ऑन द लैंड सरफेस बिकॉज ऑफ सम एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. सो ये सारी स्टडी जब हम करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी. इस पर हम लोग काफ़ी थॉरली डिस्कशन करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा किसका, जियोमॉर्फोलॉजी. ओके, सेकेंड टॉपिक इज क्लाइमेटोलॉजी. इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एटमॉस्फेरिक फेनोमेना की स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, क्लाउड का फॉर्मेशन, साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स. सो जब हम लोग एटमॉस्फेयर में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, climatology. Okay, this is very important topic of UPSC. We will discuss it very thoroughly. Okay, now the third important topic is oceanography. यहाँ पर हम लोग वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, जब हम लोग इसके आप कह लीजिए कि टेम्परेचर वेरिएशन या सैलिनिटी वेरिएशन की स्टडी कर रहे होंगे, वेदर इट इज़ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओशनोग्राफी. Okay, so these are the 3 topics which we are going to discuss in physical geography. They are very important from the UPSC point of view. Okay, now the second branch is human geography. So जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर हम लोग ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट जो कि उसके रिलेशनशिप पर बात करेंगे. ठीक है ना. तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी. यहां पर हम लोग रिसोर्सेस के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करेंगे. यानी अगर हम लोग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की बात करें जिसमें कि कई राइस, वीट, शुगर केन, कई तरह के क्रॉप्स आते हैं, सो इनके लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस होती हैं. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सूटेबल कंडीशन फॉर द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे आपका क्लाइमेट हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ वाटर अवेलेबिलिटी, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ सॉइल. सॉइल के लिए हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल है, वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल है ना. तो ये सारी जो भी इकोनॉमिक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे जब भी किसी रिसोर्सेज का, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इसी के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट है मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज की अगर बात किया जाए इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो आपको दिखेगा ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आयरन मिलेगा, कोल मिलेगा. सो आपको इसी के कारण आपको
इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा ईस्टर्न इंडिया में ही देखने को मिलती हैं, लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्री और आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ हुई, है ना। तो ये तो हम लोग रिसोर्सेज जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे होंगे, लेकिन इसी का जो सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, वो है इंडस्ट्रीज। एक हुआ आपका रिसोर्सेज। अब देखिए, इंडस्ट्रीज को भी हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, एक हम लोग इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं और एक हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। जब हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे तो हम लोग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जानेंगे, जहां पर हम लोग वेबर्स मॉडल पढ़ते हैं और कई तरह के मॉडल्स होते हैं जिसके बेसिस पर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिसाइड होती है ना। इंडिया के पर्सपेक्टिव पर भी हम लोग इस पर बात करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर इज सर्विसेज, जहां पर हम लोग जितने भी तरह के वेज हैं, लाइक रेलवे, आपका जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, लाइक आपका एयरवेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे यहाँ वाटरवेज भी हैं, है ना। सो इन सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे कहाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ओके, नाउ ये तो बात रही इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। ओके, इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है आपका सोशल ज्योग्राफी। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पर हम लोग सोसाइटी के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। यहां हम लोग पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज को समझेंगे, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, माइग्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज होंगे वो हम लोग कहाँ देखेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटलमेंट ज्योग्राफी। ओके, सो यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट या अर्बन प्लानिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सब कहाँ देखे जाएंगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कल्चर ज्योग्राफी। अब इसको हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोग फूड कल्चर की बात करते हैं, तो आप जितने भी आइलैंड कंट्रीज होंगी, लाइक जापान और भी कई कंट्रीज होंगी, वहाँ पर आपको सी फूड्स कंज्यूम करते हुए लोग ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई अ सी एंड देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ सी फूड्स। ओके, इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए तो आपको कोस्टल रीजन में ज़्यादा सी फूड्स ही कंज्यूम करते हुए मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि कल्चर ज्योग्राफी इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर फूड कल्चर ऑल्सो। दूसरी तरफ अगर हम लोग क्लॉथिंग कल्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेट रीजन होंगे वहाँ पर अपने शरीर को कवर किए हुए लोग ज़्यादा मिलेंगे। वहीं अगर ट्रॉपिकल रीजन में देखा जाए तो यहाँ पर हल्के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी ज्योग्राफी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इस पर डिस्कशन होगा जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें थी किसकी, सोशल ज्योग्राफी की, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी टू, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग कंक्लूड करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम लोग नेचुरल साइंस की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी ब्रांच है वो है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पर हम लोग अर्थ सरफेस पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक तरह से आपकी सोशल साइंस है। नाउ दैट इज वाई वी आर कॉलिंग दिस geography as an integrative science. Okay, so this is all about the introduction of geography. हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक्स इन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंट सेशन। थैंक यू वेरी मच।